अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा बेटा कैसे हैं आप सब। तो आपको जैसे पता है कि ऑलरेडी बेटा हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। पहला ही चैप्टर बेटा हमने उसमें स्टार्ट किया है लाइफ प्रोसेस का चैप्टर। उस लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में बच्चा मैंने आपको ये बताया है कि सबसे पहले इस चैप्टर में 4 टॉपिक्स हैं। पहला है बेटा न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। उनको फिलहाल साइड में रखिए, बाकी बेटा टॉपिक्स को। अगर हम अपने टॉपिक की बात करेंगे, जिस टॉपिक को बेटा ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज बेटा न्यूट्रिशन। तो मैं आपको बेटा ये बता रहा था कि न्यूट्रिशन जो है, अगर आप पिछला लेक्चर देखोगे, आज मुझे लगता है चौथा लेक्चर है, हाँ जी बिल्कुल चौथा लेक्चर है। तो उसमें बेटा लास्ट पे हमने डिस्कस ये किया है कि न्यूट्रिशन जो है बेटा मेरा, इसके टाइप्स जो है, सबसे पहला टाइप दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, और दूसरा है माइजोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसके बाद है बेटा तीसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर मैंने आपको यह भी साथ साथ बोला था कि बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको मैंने गौर से आपको बेटा अच्छे से समझाया था। उसके बाद मैंने आपको यह बोला था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, इसके भी 2 टाइप्स हैं। पहला इसका जो टाइप है वो है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा जो टाइप है वही तो आज बेटा डिस्कस करना है, दैट इज बेटा मेरा कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको आज बेटा जरूरी हम आगे ले जाते हैं, और हम माइजोट्रॉपिक को भी आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इसी वीडियो लेक्चर में आज बेटा मेरा हम पूरा ये न्यूट्रिशन का टॉपिक जो है ना, ये उसके बाद जो हेटेरोट्रॉफिक रहता है उसको भी निपटा देंगे, ठीक है। चले आगे ले जाते हैं। हम पहले बेटा इसमें वो पेडिग्री देखेंगे कि हम कहां कहां पूछे थे, उसी को बेटा आगे ले जाते हैं, उसको समझ के आगे चलते हैं। तो बेटा यही मैंने आपके साथ उस वक्त भी डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन जो है बेटा, इसके 3 टाइप्स है। पहला जो इसका टाइप है दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसके बाद बेटा दूसरा जो मैंने आपको टाइप बोला था हेटेरोट्रॉफिक, तीसरा मैंने आपको बोला था बेटा, ये दूसरा बोला था माइजोट्रॉपिक, और तीसरा बोला था हेटेरोट्रॉफिक। और बेटा मेरा साथ में मैंने आपको यह बोला था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स हैं। पहला है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि इसको इसलिए बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, क्योंकि इसमें एक लिविंग थिंग अपना खाना जो है वो लाइट की वजह से बनाता है। इसी का दूसरा नाम बेटा हमने फोटोसिंथेसिस दिया था। फिर हमने फोटोसिंथेसिस बेटा डिटेल से देखा था, उसके फेजेस भी देखे थे, हमने क्लियर किया था। मैंने आपको उस वक्त ये बेटा बोला था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो दूसरा टाइप है दैट इज बेटा कीमो ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि इसमें भी एक लिविंग थिंग, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी एक लिविंग थिंग बेटा अपना खाना खुद बनाता है, बट बनाता है केमिकल्स की वजह से। आज हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा लिविंग थिंग है जो अपना खाना केमिकल से बनाता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बोला था फॉर एग्जांपल प्लांट्स जो अपना खाना खुद लाइट में बनाते हैं, बट कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेटा याद रखो, ये फूड बनाने का एक ऐसा तरीका होता है, ये फूड को प्रिपेयर करने का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें बेटा मेरा एक लिविंग थिंग केमिकल्स को हासिल करता है। केमिकल्स को हासिल करने के बाद उन केमिकल से एनर्जी निकालता है, फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है, फिर अपना खाना खुद बनाता है। तो बेटा आपको अल्लाह की कसम है, क्या मैं हक के साथ बोल सकता हूं ना कि कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब जब एक लिविंग थिंग केमिकल उसको खाता है, केमिकल उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर उन केमिकल से एनर्जी हासिल करता है, फिर उस एनर्जी से अपना खाना खुद बनाता है बेटा, इसी दलील को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा सुनो, जैसे कौन कौन सा केमिकल पहले मैं आपको बताऊं, या बेटा याद रखो, हां जो लिविंग थिंग अपना खाना खुद बनाते हैं केमिकल से, जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं बेटा मेरा, ऐसे लिविंग थिंग्स को हम बोलते हैं क्या, ऐसे लिविंग थिंग्स को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो बेटा मेरा कीमो ऑटोट्रॉफ्स एक्चुअल में लिविंग थिंग्स होते हैं जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल बेटा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सल्फोबैक्टीरिया या सल्फर बैक्टीरिया, SULPHUR, सल्फर बैक्टीरिया। बेटा देखो ये सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है। ये बेटा यानी कि पानी, एक तालाब होता है, एक पॉन्ड होता है। इस पानी में बेटा क्या है, पानी यानी कि इस तालाब में पानी है और यहां पे नीचे एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है बेटा सल्फर बैक्टीरिया। क्यों, सुनो बेटा, हमारी फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है। उस वेस्ट में सल्फर अगर होगा, सल्फर अगर होगा कोई केमिकल, वो वेस्ट फैक्ट्री का सीधे पानी में जाता है। उस वेस्ट में सल्फर होता है। सल्फर एक केमिकल है। इस सल्फर को बेटा इस बैक्टीरिया ने खाया। जो बैक्टीरिया सल्फर खाता है, तो नाम बोलो बेटा, सल्फर बैक्टीरिया उसका नाम। तो यहां पे क्या करता है बेटा मेरा ये बैक्टीरिया, इस सल्फर का, ये बैक्टीरिया इस सल्फर को खाता है, इस सल्फर से एनर्जी निकालता है। बिकॉज हर एक बेटा एटम, हर एक केमिकल के अंदर एनर्जी होती है। तो यहां पे बैक्टीरिया जो है ना, ये सल्फर से एनर्जी हासिल करता है। फिर ये बैक्टीरिया उसी एनर्जी से अपना खाना खुद बनाता है। आपको अल्लाह की कसम है बेटा, तो एक लिविंग थिंग ने अपना खाना खुद बनाया, बट केमिकल को हासिल करने के बाद बनाया ना, तो न्यूट्रिशन तो है, ऑटोट्रॉपिक खुद बनाया, बट किससे, लाइट से या केमिकल से, केमिकल से। दैट्स वाई बेटा हम इसको कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है फेर्रोबैसिलस। फेर्रो का बेटा मतलब होता है आयरन। बैसिलस एक बैक्टीरिया जो रॉड शेप्ड होता है। तो एक ऐसा बैक्टीरिया है बेटा जो रॉड शेप्ड है, बट जो आयरन को खाता है। क्यों बेटा, इसमें फेर्रो है ना, तो इसीलिए बेटा ऐसे बैक्टीरिया का नाम है फेर्रोबैसिलस। एक बैक्टीरिया बेटा ये आयरन को खाता है, ये है आयरन। इस बैक्टीरिया ने आयरन को खाया। जब इसने आयरन को खाया, ये बैक्टीरिया इस आयरन से एनर्जी निकालता है। जब इसने आयरन से एनर्जी निकाली बेटा, ये बैक्टीरिया उसी एनर्जी को यूज करता है फूड बनाने के लिए। तो बेटा इसने एक केमिकल को हासिल करने के बाद अपना खाना बनाया। तो बेटा कौन सी न्यूट्रिशन की, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कभी कभार बेटा जरूरी नहीं है सिर्फ सल्फर को यूज किया जाता है एनर्जी निकालने के लिए, सिर्फ आयरन को यूज किया जाता है एनर्जी निकालने के लिए, नहीं बेटा। कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड को भी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हवा में है, इसको भी बेटा यूज किया जाता है। एक बैक्टीरिया है वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को पीता है और जब पीने के बाद बेटा वो इस कार्बन डाइऑक्साइड से एनर्जी निकालता है और उसी एनर्जी को फूड बनाने के लिए यूज करता है। गर्ज ये है, जब एक लिविंग थिंग केमिकल से एनर्जी निकालता है और उस एनर्जी को फूड बनाने के लिए यूज करता है, तो बेटा ऐसी न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेटा अब अगले पड़ाव पे हम आएंगे बेटा, किस पे, हम आएंगे माइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे, कि माइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हाँ बेटा, तो माइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे ना, तो याद रखो बेटा, माइजो का मतलब यहां पे होता है मिक्सचर। माइजो का बेटा मतलब यहां पे क्या होता है, मिक्सचर। तो माइजो का मतलब होता है मिक्सचर एंड ट्रॉफी का मतलब होता है नॉरिशमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है बेटा, जब एक लिविंग थिंग को कभी मर्जी आती है वो अपना खाना खुद बनाता है, और कभी उस लिविंग थिंग को मर्जी आई वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो दूसरों से लेता है। ठीक है, तो ऐसा लिविंग थिंग या ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग थिंग को कभी मर्जी आती है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, और कभी लिविंग थिंग को मर्जी आई वो हेटेरोट्रॉफिक ये न्यूट्रिशन करता है। तो याद रखो बेटा, ऐसी न्यूट्रिशन को जिसमें कभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जाती है, कभी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जाती है, ऐसी न्यूट्रिशन को बेटा मेरा हम बोलते हैं माइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो याद रखो बेटा, माइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, जो लिविंग थिंग माइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, जो लिविंग थिंग माइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, याद रखो बेटा, जो लिविंग थिंग माइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, ऐसे लिविंग थिंग का बेटा हम नाम देते हैं माइजोट्रॉफ। क्या देता है बेटा, ऐसे लिविंग थिंग को हम बोलते हैं माइजोट्रॉफ। माइजोट्रॉफ का मतलब ये लिविंग थिंग होता है जो माइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, जो कभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है और कभी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, तो याद रखो, फॉर एग्जांपल बेटा
मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल से यहां पे नवाजना चाहता हूं। एक लिविंग थिंग है, सुनो बेटा, सुनो सुनो, गौर से सुनो बेटा। कभी एग्जामिनर जो है ना, एग्जाम में बेटा एग्जाम्पल्स देता है, एग्जामिनर पे बेटा कोई भरोसा नहीं होता है, उसने शराब भी होती है, वो कुछ भी एग्जाम में डाल सकता है। कभी पेपर इजी, कभी हाई लेवल का होता है, कभी एग्जाम्पल से वो पेपर को नवाजता है, कभी बेटा कुछ और एग्जाम ये इस एंट्रेंस में होता है। इसलिए बेटा हर एक चीज पे नजर रखो, इंशाल्लाह अल्लाह मेरा आपको, आप सबों को बेटा कामयाब करेगा। तो बेटा मेरा कौन सा ऐसा लिविंग थिंग है जो माइजोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है? एक लिविंग थिंग है बेटा जिसका नाम है यूग्लिना या यूग्लिना, जिसको हम बोलते हैं EUGLENA, यूग्लिना बेटा। एक और लिविंग थिंग है बेटा, उसका नाम है ई वेरिडिस, VIRIDIS, वेरिडिस। एक और लिविंग थिंग है, जरूर मैं बेटा 2-3 एग्जांपल दूंगा। एक और लिविंग थिंग है जिसका नाम है ई ग्रेसिलस। क्या नाम है? ई ग्रेसिलस, GRACILUS, ग्रेसिलस। ठीक है, इसका मतलब 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बेटा बताई, यूग्लिना, ई विरिडिस, ई ग्रेसिलस। बेटा ये 3 ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो नखरेबाज होते हैं, ड्रामेबाज होते हैं। ये कभी बेटा क्या करते हैं, ये कभी अपना खाना खुद बनाते हैं। जब सनलाइट होती है तब अपना खाना खुद बनाते हैं, और जब इनको सनलाइट नहीं होती है तब बेटा ये दूसरों से खाना लेते हैं, तब ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो याद रखो बेटा ये 3 हैं जिनको हम माइजोट्रॉप्स बोलते हैं, बिकॉज बेटा ये कभी अपना खाना खुद बनाते हैं, कभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, और कभी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। नाउ बेटा डिफरेंस बिटवीन, आप डिफरेंस करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड बेटा माइजोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा फूड बनाने का तरीका है जिसमें एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद बनाता है, चाहे लाइट से बनाएगा या केमिकल से बनाएगा। और वायरस माइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये फूड बनाने का वो तरीका होता है जिसमें एक लिविंग थिंग कभी अपना खाना खुद बनाता है, यानी कि कभी अपना खाना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से बनाता है, और कभी अपना खाना खुद नहीं बनाता है, यानी कि उस वक्त ये लिविंग थिंग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। तो मैं हक के साथ बोल सकता हूं बेटा माइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ना, ये बेटा ऑटोट्रॉपिक को भी फॉलो करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी फॉलो करते हैं। अगले पड़ाव पे बेटा हम आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। और याद रखो बेटा एंट्रेंस में इस पे क्वेश्चन आया था, MBBS के बेटा एंट्रेंस में इस पे क्वेश्चन आया था। अच्छे से बेटा नजर रखो, यहां पे आपको आपके स्क्रीन पे रखता हूं, आपको दिखेगा, मैं बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा। एंट्रेंस क्रैक आप आगे इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह विश्वास रखो, क्रैक आप करेंगे, कोई और नहीं, आप करेंगे आप। बिकॉज बेटा आप एक ऐसा चैनल देख रहे हो, आप बेटा वहां से अभी पढ़ रहे हो जहां से हम आपको गारंटी से बोल रहे हैं यू विल क्रैक एंट्रेंस, नहीं कि यू कैन, हम बोल रहे हैं यू विल, बिकॉज वी गारंटी योर सिलेक्शन। बस जुड़ के रहिए, सपोर्ट करिए इंशाल्लाह, अपनी बेटा कंसिस्टेंसी, सपोर्ट को भी गोली मारिए। सबसे बड़ी बात है बेटा कंसिस्टेंसी रखिए। अगर दिन में कभी आप 10 घंटे पढ़ते हो, कभी 1 ही घंटा पढ़ते हो, कभी 4 घंटे पढ़ते हो, ठीक कर रहे हो, बट एक चीज बेटा याद रखना, ऐसी गलती कभी नहीं करना कि कभी आप 10 घंटे पढ़ते हो और कभी आप कुछ नहीं पढ़ते हो। ये बिला कंसिस्टेंसी के ही इंसान को बेटा मार देता है। कंसिस्टेंसी इज मस्ट, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, हद से ज्यादा। बड़े बड़े जो बेटा बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो आले ओहदे पे पहुंचे हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, उनसे बात करो, उनसे बोलो सक्सेस का राज क्या है। वो बेटा एक बात शायद हर एक यही कहेगा, कॉमन बेटा अपनी अपनी थ्योरी हर एक देता है, बट कॉमन हर एक यही बात कहेगा, कंसिस्टेंसी इज मस्ट। सो बी बेटा कंसिस्टेंट। आगे चलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम जरूर देखते हैं। तो बेटा अब अगले पड़ाव में हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑलरेडी बेटा मैंने आपको इससे पहले भी थोड़ा समझाया था, अब हम डेप्थ में इसको समझते हैं और इसके टाइप्स को बेटा स्टडी हम करेंगे, बट इजी वे में। याद रखना बेटा सबसे पहले हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसी को बेटा हम यहां पे इसका नक्शा हम खींचेंगे, ठीक है बेटा, हेटेरोट्रॉफिक को। बाकी हम बेटा सारा क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ये तो हमने देख लिया भाई साहब, आपकी जरूरत तो नहीं है, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। चलो बेटा सुनो, तो आगे बेटा हम अब देखेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं। सुनो,
बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है, क्योंकि सबसे पहले ये टर्म वहीं से चिल्ला चिल्ला के पुकार रही है। हेटेरियो से ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर्स। क्या मतलब होता है बेटा? अदर्स। एंड ट्रॉफी का मतलब होता है नॉरिशमेंट। क्या होता है? नॉरिशमेंट। तो इसकी मीनिंग क्या बेटा निकलती है? इसकी मीनिंग निकलती है अदर्स की नॉरिशमेंट, या सॉरी अदर से फूड लेके खुद को नॉरिश करना। जब बेटा एक लिविंग थिंग, सुनो बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, जब एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग से खाना हासिल करता है, फिर खुद को खाता है, अपना पेट बसाता है, इस तरीके से खाना हासिल करना, इस तरीके से फूड को खाना जिसमें एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरों से खाना लेके खाता है, इस तरीके की न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वही ह्यूमंस आर द बेस्ट एग्जांपल्स। हम तो भाई साहब अपना खाना खुद बनाते नहीं है, हम दूसरे लिविंग थिंग से खाना हासिल करते हैं। हम प्लांट के पास जाते हैं, ए प्लांट एप्पल दे दो, खुद को खाते हैं। हम शीप पे डिपेंड है, हम गोश्त जो किसी और का होता है उस पे डिपेंड है, हम दूध जो बेटा गाय देती है उस पे डिपेंड है, हम बेटा अंडा जो मुर्गी देती है उस पे डिपेंड है। इसका मतलब बेटा हम जो लिविंग थिंग्स हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे लिविंग थिंग से हम खाना हासिल करते हैं। इस तरीके से जब एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, दूसरे से खाना हासिल करके खुद को खाता है, इस तरीके की न्यूट्रिशन को बेटा हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो लिविंग थिंग बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, ऐसे लिविंग थिंग को बेटा हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफ। HETEROTROPH। तो मेरा बेटा हेटेरोट्रॉफ का मतलब होता है ये लिविंग थिंग होता है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको लॉट ऑफ एग्जाम्पल से नवाज सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा ह्यूमंस, फॉर एग्जाम्पल बेटा फंगाई, फॉर एग्जाम्पल बेटा वर्म्स जो होते हैं ना, अर्थवर्म या बाकी जो वर्म्स होते हैं, वर्म्स जो होते हैं बेटा वो अपना खाना, फॉर एग्जाम्पल बेटा बैक्टीरिया, ठीक है ना। अब देखो ये वाले लिविंग थिंग्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो व्हाट आर दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम। मेरा बेटा सुनो, अब जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, इसके भी टाइप्स हैं। सर क्यों मुसीबत छेड़ रहे हो हम पे, क्यों है इसके टाइप्स? सुनो बेटा, जब एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, दूसरों से खाना हासिल करता है, तो कौन सी न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बट बात यह है जो ये लिविंग थिंग दूसरों से खाना हासिल करता है ना, ये दूसरा होता कौन है? इसी बेसिस पे बेटा हेटेरोट्रॉफिक के भी टाइप्स हैं। हेटेरोट्रॉफिक के भी बेटा मेरा क्या है? टाइप्स है। मैं बेटा इसको रब करता हूं तो याद रखो बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम आगे लेना चाहते हैं। सुनो बेटा, मेरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं? इसके मेरा बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मेरा बच्चा 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बेटा मेरा 3 टाइप्स हैं। पहले टाइप को मेरा बेटा हमको कहते हैं क्या? पहले इसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक, सुनो बेटा सुनो, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलो, या क्योंकि इसका एक और नाम है, हमें तीनों नामों को स्टडी करेंगे बिकॉज एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है। बोला ना उसने शराब पी होती है, वो कुछ भी डालता है। चाहे आप सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलो, या बेटा इसी का दूसरा नाम है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी आप बोल सकते हैं, या मेरा बेटा इसको आप लाइसोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। लाइसोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बेटा मेरा आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पहला टाइप सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हां, अब पहले हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं। सुनो बेटा, सेप्रो का मतलब होता है सेप्रो का मतलब होता है रोटन, खराब, सड़ी हुई, मुर्दा, डेड, डिकेड, बोसीदा। जब एक सबस्टेंस खराब हो जाता है, सड़ जाता है, बोसीदा बनता है, डेड बनता है, यानी कि डिकेड बनता है, सड़ जाता है, एक्सपायर हो जाता है,
ऐसी चीज को बेटा हम क्या बोलते हैं? सेप्रो। जब एक लिविंग थिंग मर जाता है हम बोलते हैं ना डेड हो गया, ये डिकेड हो गया, ये सड़ गया, ये बोसीदा बन गया, उसी को बेटा साइंस में सेप्रो बोलते हैं। ट्रॉफी का मतलब परसों से बोलते आया हूं, ट्रॉफी का मतलब नॉरिशमेंट। तो मेरा बेटा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब जब एक लिविंग थिंग, सुनो बेटा, ये बाप है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बाप है, इसके 3 बच्चे हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है बेटा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। वो अभी बाद में बोलता हूं, बट पहले हम इसको तो डिस्कस करेंगे ना। सुनो, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप होता है। बोल सकता हूं? हाँ बोल सकता हूं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप होता है जिसमें एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद तो नहीं बनाता है, दूसरों से ही लेता है, बट दूसरों से लेता है जो दूसरा होता है ना वो मुर्दा होता है, सड़ा होता है, खराब होता है। लाइक सर नहीं आया समझ? सुनो बेटा, अगर एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो ढूंढता है एनवायरनमेंट में, खाना ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते वो लिविंग थिंग कहीं पे पहुंच गया। जब वहां पे ग्राउंड में या कहीं पे पहुंच गया, फिर ग्राउंड में उसने डेड कौवा देखा, डेड कुत्ता देखा, डेड भेड़ देखा, डेड चूहा देखा, और उस लिविंग थिंग ने वही डेड भेड़ खाया, डेड कुत्ता खाया, डेड कौवा खाया, या कोई भी डेड चीज खाई, डेड प्लांट खाया। ठीक है ना? तो याद रखो बेटा, एक लिविंग थिंग, ये जो लिविंग थिंग जिसने डेड चीज खाई, क्या इसने अपना खाना बनाया? पहले तो नहीं बनाया। तो कौन सी न्यूट्रिशन की? हेटेरोट्रॉफिक, क्योंकि इसने दूसरे का खाया। पहले इसने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, बट जो इसने हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, बट जो इसने दूसरा खाया, ये दूसरा कौन है? ये डेड है ना, ये सड़ी हुई चीज इसने खाई ना। तो इसी को बेटा बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरों का खाता है, बट जो दूसरा होता है ना वो क्या होता है? वो सड़ा हुआ होता है, मुर्दा होता है, बोसीदा होता है। तो ऐसी न्यूट्रिशन को बेटा हम बोलते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक है, बट कौन सी? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, या लाइसोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बेटा मेरा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का वो वाला किस्म है जिसमें एक लिविंग थिंग डेड, डिकेड, सड़ा हुआ यानी कि लिविंग थिंग खाता है, डेड लिविंग थिंग खाता है, बोसीदा लिविंग थिंग खाता है। ठीक है? तो ऐसी न्यूट्रिशन को बेटा हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो याद रखो बेटा, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, जो लिविंग थिंग ये डेड वगैरह चीजें खाता है, जो लिविंग थिंग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, ऐसे लिविंग थिंग को बेटा हम क्या बोलते हैं? ऐसे लिविंग थिंग को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ। क्या बोलते हैं बच्चा मेरा? सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ। ठीक है? ऐसे लिविंग थिंग को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ। सर कोई एग्जांपल? अरे आपको कितनी एग्जांपल चाहिए बेटा मेरा? पहली एग्जांपल मैं आपको अगर देना चाहता हूं, मैं ग्रीन कलर से लिखूंगा बेटा। पहली एग्जांपल सुनो बेटा, पहले एग्जांपल बैक्टीरिया। सुनो बेटा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है ना, अच्छा देखो बेटा, कहीं पे एक जानवर मर गया, घोड़ा मर गया, ठीक है? 2-3 दिन के बाद वहां पे फिर बैक्टीरिया आते हैं, उस घोड़े के गोश्त के ऊपर बैठते खाते हैं। जरा मुझे बोलो, बैक्टीरिया एक लिविंग थिंग है ना? घोड़ा भी लिविंग थिंग है, बट ये डेड हो गया है, अब नॉन लिविंग, डेड बन गया। देखो बैक्टीरिया आ गया, इसने घोड़े के ऊपर बैठ के, घोड़ा डेड है, एक बैक्टीरिया लिविंग है, ये घोड़े के ऊपर बैठ के इससे क्या किया? हासिल, अपना खाना हासिल किया। तो बैक्टीरिया ने दूसरों का खाना लाया, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, बट कौन सी वाली? कौन सी वाली? सेप्रोट्रॉफिक, क्योंकि इसने डेड खाया, डिकेड खाया, बोसीदा खाया, रोटन खाया, खराब खाया। ठीक है ना? तो ऐसी न्यूट्रिशन को बेटा हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो लिविंग थिंग सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है उसको बेटा हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया बेटा क्या करता है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड बैक्टीरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफ। ठीक है? चलो बेटा दूसरे एग्जाम्पल से आपको नवाजना चाहता हूं। यू माइट हैव हर्ड फंगाई। सुना बेटा? फंगाई, फंगाई कहां पे होता है? फंगाई बेटा एक डेड, मिसाल के तौर पर ये बेटा है, ये जमीन है, सरजमीन बेटा, यहां पे प्लांट था, एक वक्त अच्छा खासा बड़ा प्लांट था, हवा तूफान की वजह से बेटा वो प्लांट जो है ना आज जमीन पे गिर गया। सुनो बेटा, ये प्लांट जो है ना जमीन पे ऐसे गिर गया, ठीक है? गिर गया बेचारा, हाँ गिर गया। अब देखो क्या हुआ, यहां पे बेटा फंगाई आता है, मशरूम्स, आपने सुना है? सुना? मशरूम क्या है? वो एक फंगाई है, मशरूम्स आते हैं, वो बेटा इस डेड 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 प्लांट के ऊपर बैठते हैं और चढ़ते हैं। मुझे बताओ,
मशरूम बेटा क्या है? एक लिविंग थिंग है। और ये मशरूम कहां पे चढ़ती है? एक डेड प्लांट के ऊपर। ये मशरूम डेड प्लांट से अपना खाना हासिल करता है, फिर खाती है। तो मशरूम क्या करता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरों से खाना लेता है और दूसरों से लेता है, बट वो दूसरा कौन है? वो डेड है। तो मशरूम क्या करता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, बट सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। ठीक है बच्चा मेरा? चलो तीसरे एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप अटेंटिव है तो बच्चा मेरा सुन, तीसरे एग्जांपल में आपको देना चाहता हूं। फंगस है, बैक्टीरिया है, ठीक है ना? कोई और एग्जांपल बोलो जो डेड वगैरह खाता है। वल्चर है, वेरी गुड। हाँ वल्चर, वल्चर VULTURE वल्चर है बेटा। वो भी वल्चर क्या करता है? वल्चर हवा में चलते 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 कहीं पे उसने मुर्दा कुत्ता देखा, वो चलते 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 मुर्दे कुत्ते का इंटेस्टाइन, अंदरम इंटेस्टाइन बेटा उठाया और भाग गया। ठीक है ना? अब उसने क्या किया? दूसरों का खाना खाया। वो दूसरा कौन है? डेड, डिकेड, मुर्दा, सड़ा हुआ, खराब, रोटन, एक्सपायर्ड। ठीक है ना? खाया और भाग गया। तो कौन सी न्यूट्रिशन? सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है बच्चा मेरा? तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक टाइप है जिसमें एक लिविंग थिंग डेड डिकेड फूड खाता है। चलो बेटा मेरा आगे चलते हम। अच्छा हाँ, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पहला टाइप हो गया सेप्रोट्रॉपिक, और दूसरा बेटा हम कौन सा देखते हैं? दूसरा हम देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का दूसरा टाइप भी होता है। दूसरा टाइप भी होता है। अब सुनो बेटा, उसका नाम क्या होता है? सुनो, दूसरा टाइप बेटा इसका जो होता है वो होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। कौन होता है बेटा? इसका जो दूसरा टाइप होता है वो होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। PARASI, पैरासाइट, TIC, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सुनो बच्चा मेरा, गौर से समझो, बोर मत हो जाओ, बोर मत हो जाओ। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, हाँ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, पढ़ाने से पहले मुझे चाहिए, आपको भी चाहिए, मैं आपको समझाऊं क्या पैरासाइट क्या होता है और होस्ट क्या होता है। सुन बेटा मेरा, सबसे पहले मैं आपको बोलूं पैरासाइट क्या होता है, तब तक ये नहीं आएगा समझ बच्चा मेरा। पैरासाइट क्या होता है, होस्ट क्या होता है। सुनो मेरा बेटा, सुनो, पैरासाइट और होस्ट में क्या फर्क है। जब एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग, दूसरा भी लिविंग थिंग होना चाहिए, डेड नहीं होना चाहिए। जब एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठता है, अगर कोई लिविंग थिंग आया, ये मैं भी लिविंग थिंग हूं, ये भी लिविंग थिंग है, अगर एक लिविंग थिंग आया दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठा, फिर खाना हासिल किया, इस लिविंग थिंग ने मेरे से खाना हासिल किया, ये भी लिविंग मैं भी लिविंग, बट इसने मेरी बॉडी के ऊपर बैठ के इसने खाना हासिल किया। या एक लिविंग थिंग जब दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर गया अंदर, ये लिविंग थिंग बॉडी के अंदर गया, मैं भी लिविंग, एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर गया, फिर इसने जो अंदर गया वो अंदर खाना हासिल करता है, किससे? दूसरे लिविंग थिंग से। तो जो लिविंग थिंग बॉडी के अंदर गया, जो लिविंग थिंग बॉडी के अंदर गया, या जो लिविंग थिंग बॉडी के ऊपर रहा, उसको हम बेटा बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। सुनो, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। और जिस लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठा गया, ये लिविंग थिंग आया ना, मेरी बॉडी के ऊपर बैठा ना, तो जो मैं हूं ना, मैं होस्ट कहलाता हूं। समझ आया ना? या एक लिविंग थिंग जब दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर गया, जिसकी बॉडी के अंदर जाया, यानी कि ये पैरासाइट जाता है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। मैं क्या हूं? होस्ट। अगर ये लिविंग थिंग मेरी बॉडी के अंदर गया, बोलो पैरासाइट कौन है? जो अंदर गया। होस्ट कौन है? मैं, जिसकी बॉडी के अंदर जाया, कोई लिविंग थिंग जाता है। ठीक है? तो बच्चा मेरा, पैरासाइट और होस्ट में यही फर्क है। पैरासाइट दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठता है या अंदर बैठता है और क्या करता है? हासिल, खाना हासिल करता है। और होस्ट हमेशा खाना प्रोवाइड करता है, खाना देता है। ठीक है? तो पैरासाइट और होस्ट में, पैरासाइट खाना हासिल करता है किससे? होस्ट से। होस्ट खाना हासिल प्रोवाइड करता है किसको? पैरासाइट को। अब सुनो बेटा, सर आप तो ये समझा रहे थे, कहां पूछे? सुनो बेटा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक टाइप है। क्या इसमें एक लिविंग थिंग खाना बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? इसका बाप नहीं बनाता है तो बेटा कहां बनाएगा, है ना? तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक किस्म है, एक टाइप है, जिसमें एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद नहीं बना पाता है और एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठता है या बॉडी के अंदर बैठता है, तब जाके वो खाना हासिल करता है। इस तरीके से खाना हासिल करना, जब एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग के बॉडी के ऊपर बैठता है या बॉडी के अंदर बैठता है, फिर खाना हासिल करता है, तो बेटा इस तरीके से खाना हासिल करने को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं।
समझ आए ना? जब एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठता है फिर खाना हासिल करता है, या एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर जाता है फिर खाना हासिल करता है, इस तरीके से खाना हासिल जब किया जाता है ना, जब एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठता है या अंदर जाता है फिर खाना हासिल करता है, इसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। आपको अल्लाह की कसम है, जरा मुझे बताओ, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में एक लिविंग थिंग ने अपना खाना खुद बनाया? नहीं। फिर क्या किया? दूसरे लिविंग थिंग से हासिल किया। समझ आया ना? तो इस तरीके से, बट कहां, कब? जब एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठता है या अंदर बैठता है फिर खाना हासिल करता है। इस तरीके से खाना हासिल करने को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। याद रखो बेटा, हाँ, जो लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठता है या अंदर बैठता है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, और जो जिस लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठा जाता है या अंदर बैठा जाता है उसको हम होस्ट बोलते हैं। और याद रखो बेटा, याद रखो, इस तरीके से खाना हासिल यानी कि करना, इसको हम बेटा बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइटिज्म। क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या बोलते हैं बेटा पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या बोलते हैं बेटा पैरासाइटिज्म। क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या बोलते हैं पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म एक मैकेनिज्म होता है, एक फेनोमेनन होता है जिसमें एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर या अंदर बैठ के खाना हासिल करता है, इसको हम बोलते हैं बेटा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या पैरासाइटिज्म। हाँ, अब अगर एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठा फिर खाना हासिल किया, ये भी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, बट इसमें एक पैरासाइट दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठा, तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, बट इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पैरासाइटिज्म, क्योंकि एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठा, इसलिए एक्सटर्नल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पैरासाइटिज्म। एक्सटर्नल पैरासाइटिज्म का मतलब जब एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठता है फिर खाना हासिल करता है, ये भी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, बट इसमें एक लिविंग थिंग बॉडी के ऊपर बैठता है, एक्सटर्नल बॉडी के एक्सटर्नल साइड बैठता है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पैरासाइटिज्म। अगर बेटा मेरा एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर बैठता है फिर खाना हासिल करता है, तो वो भी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, बट ऐसी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं इंटरनल पैरासाइटिज्म। इंटरनल पैरासाइटिज्म, इंटरनल पैरासाइटिज्म। समझ में आया बच्चा मेरा? चलो आगे चलते हैं। सुनो सर, हमें तो इसकी एग्जांपल दीजिए, एक्सटर्नल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और इंटरनल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। जरूर मेरा बेटा, बताओ कौन सा ऐसा लिविंग थिंग है जो दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठ के खाना हासिल करता है? बेड बग, लाइस, सर में होती है लाइस। बेटा आप सुनो, लाइस फॉर एग्जांपल लाइस, ये किसकी एग्जांपल है? एक्सटर्नल पैरासाइट की एग्जांपल है। एक्सटर्नल पैरासाइट, जो ऐसा पैरासाइट होता है जो दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर बैठता है, ये है एक्सटर्नल पैरासाइट। ये कौन सा मोड करता है? एक्सटर्नल पैरासाइटिज्म मोड इस्तेमाल करता है। ठीक है ना? चलो, हाँ, बेड बग है बेटा। अच्छा, मुझे बताओ कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो बेटा दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर बैठता है फिर खाना हासिल करता है, यानी कि इंटरनल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन दिखाता है। उसकी एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल, हाँ बोलो, वर्म्स। हमारे इकोलाई एक बैक्टीरिया हमारे यूरिनरी ट्रैक में रहता है। ठीक है ना? इकोलाई बैक्टीरिया बेटा, इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया बेटा एक होता है, ये ऐसे खाना हासिल करता है। चलो, इसकी एग्जांपल तो अलग है, बट आपको पता वर्म्स रहते हैं ना, है ना? एस्कैरिस हेलमिंथीज रहते हैं ना वर्म्स, है ना? आम जिनको बोलते हैं, ऐसे बेटा वर्म्स रहते हैं हमारे इंटेस्टाइन में बेटा। वो भी क्या करते हैं? वो देखो इको या वर्म्स क्या करते हैं? वर्म्स जो है ना बेटा हमारी बॉडी के अंदर बैठते हैं फिर हमसे खाना हासिल करते हैं। तो हाँ, हम भी लिविंग, ये भी लिविंग, बट ये अंदर बैठ के खाना हासिल करता है। ये कौन सी न्यूट्रिशन? ये इंटरनल पैरासाइटिज्म दिखाता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन दिखाता है बट अंदर से बैठता है तो इंटरनल पैरासाइटिक। अच्छा, एक्सटर्नल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन देखो बेटा, इसमें एक लिविंग थिंग क्या करता है? ये बॉडी के ऊपर बैठता है, ये लाइस, बेडबग बॉडी के ऊपर सर में बैठता है लाइस, उसके बाद बेटा खाना हासिल करता है। ठीक है ना? हमसे खाना हासिल करता है, तो ये क्या दिखाता है? एक्सटर्नल पैरासाइटिज्म दिखाता है। तो बेटा मेरा हमारा न्यूट्रिशन जो है, हमारे न्यूट्रिशन के बेटा 3 टाइप्स है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, माइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक हमने निपटा दिया, उसके 2 टाइप्स हैं बेटा,
फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। उसके बाद बेटा माइजोट्रॉपिक, ये माइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसको भी बेटा हमने निपटा दिया। उसके बाद हम आए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बेटा 3 टाइप्स हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको भी हमने निपटा दिया। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसको भी हमने निपटा दिया। समझ आया ना? हमने ये देखा, हाँ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरों से लेता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में भी एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरों से लेता है। अब हम इसका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का तीसरा टाइप देखेंगे, दैट इज बेटा नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलता है मेरा बेटा? उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। बट उसको पढ़ने से पहले मुझे सब कुछ रब करना चाहिए, बिकॉज बेटा तब तो मजा आएगा। सुनो बेटा, हाँ तीसरा ये भी निपटा देता हूं, ये भी निपटा देता हूं, क्योंकि हमें अलग कुछ लिखना है। चलो बेटा अब सुनो, हम इसको अब तीसरा जो टाइप है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, दैट इज बेटा मेरा कौन सा? उसका नाम है तीसरे का बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। HOLOZOIC, होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा है बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब सुनो बेटा, तीसरा जो टाइप है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन का बेटा मतलब होता है जब एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद नहीं बनाता है। सबसे पहले बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का तीसरा टाइप है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ना, ये बेटा फूड खाने का एक ऐसा तरीका है, ऐसा मेथड है जिसमें बेटा एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद तो नहीं बनाता है, बल्कि एक लिविंग थिंग बेटा दूसरों से खाना लेता है। बट वो दूसरा जो होता है वो साफ और शफाफ होता है, चाहे वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। तो बेटा मैं कह सकता हूं, अलग अंदाज में आपको ये बोल सकता हूं, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन का बेटा मतलब होता है जब एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरों से लेता है, बट वो दूसरा चाहे सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, बट साफ और शफाफ होगा, मुर्दा तो नहीं होगा। एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग के ऊपर बैठता नहीं है, बल्कि एक लिविंग थिंग जब अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरों से खाना हासिल करता है, बट वो दूसरा या तो सॉलिड, लिक्विड, शफाफ, यानी कि साफ और शफाफ फूड होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। याद रखो बेटा, मैं अपनी बात करूं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, हम तो बेटा डेड डिकेड अपना खाना पहले खुद बनाते नहीं है, हम डेड डिकेड खाते भी नहीं है, हम दूसरे लिविंग थिंग के ऊपर बैठते भी नहीं है फिर खाते हैं, बल्कि हम दूसरे लिविंग थिंग को खाते हैं, बट वो सॉलिड या लिक्विड होता है और साफ और शफाफ होता है। तो बेटा हम कौन सी न्यूट्रिशन करते हैं? होलोजोइक। एक बार और बेटा याद रखना, होलोजोइक न्यूट्रिशन बेटा एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद बनाता नहीं है, दूसरों से खाना लेता है, बट वो दूसरा सॉलिड या लिक्विड होता है, बट साफ और शफाफ होता है। बेटा एग्जामिनर ने यही क्वेश्चन JKCET 2005 क्वेश्चन नंबर 100 बेटा 97 पूछा था। यही क्वेश्चन आपके सामने बेटा, आपके स्क्रीन के सामने बेटा मैं एक क्वेश्चन रखना चाहता हूं, गौर से बेटा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, देखो बेटा क्वेश्चन एनगल्फिंग ऑफ, ये JKCET 2005 क्वेश्चन 197 पूछा था। एनगल्फिंग ऑफ फूड ईदर इन सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड, जब एक लिविंग थिंग सॉलिड या लिक्विड फूड खाता है जो साफ और शफाफ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। बी ऑप्शन था। यही बेटा मैं बार बार बोलता हूं, खेल एंट्रेंस का यही है। इसी चैनल से बेटा, इसी ऐप से, चाहे आप ऐप से देख रहे हो, हमारी चैनल से देख रहे हो बेटा, यहीं से आपका नीट क्लियर हो जाएगा, यहीं से बेटा आपका जिंदगी का सपना जो है ना वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो अगले बेटा पड़ाव पे हम जाते हैं। अगले पड़ाव में आपको ये बताऊं बेटा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसमें एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद बनाता नहीं है, बल्कि क्या करता है? दूसरों से खाना लेता है। दूसरा क्या होता है? सॉलिड या लिक्विड, बट साफ और शफाफ होता है। अगर मैं बेटा दूध पीऊं, ये लिक्विड है बट साफ और शफाफ है। मैं अगर बेटा बेड को पकड़ूं, फिर काटूं बेटा, फिर खाऊं, सॉलिड, साफ और शफाफ है, तो मैं होलोजोइक न्यूट्रिशन करता हूं। समझ आया ना बेटा? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के भी क्या है बेटा? इसके भी 3 टाइप्स हैं।
होलोजोइक न्यूट्रिशन के भी बेटा 3 टाइप्स हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है एक लिविंग थिंग अगर सॉलिड साफ और शफाफ फूड खाता है, बट वो कौन, वो सॉलिड साफ और शफाफ क्या प्लांट होता है या एनिमल होता है या कुछ और होता है, उसी बेस पे बेटा ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के क्या है, टाइप्स है। हम इसीलिए बेटा बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन जो ना इसके टाइप्स है ऑन द बेस ऑफ क्या, सोर्स ऑफ फूड। सोर्स क्या है फूड का, उसी बेस पे इसके बेटा कितने टाइप्स है, इसके बेटा 3 टाइप्स है। पहला इसका जो टाइप है दैट इज नोन एज बेटा हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन। हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन। इसका जो बेटा दूसरा टाइप होता है दैट इज नोन एज बेटा क्या, कार्निवोरिक न्यूट्रिशन। कार्निवोरिक न्यूट्रिशन। कार्निवोरिक न्यूट्रिशन। इसका जो बेटा तीसरा टाइप है दैट इज नोन एज ओमनीवोरिक न्यूट्रिशन। ओमनीवोरिक न्यूट्रिशन। ओमनीवोरिक न्यूट्रिशन। सुनो बेटा बहुत इजी है, बहुत इजी है। एंट्रेंस मुश्किल नहीं है। मुश्किल अगर एंट्रेंस को कोई बनाता है, हमारा दिमाग बनाता है। ये दिमाग हमारा बेटा बहुत बड़ा दुश्मन है, यही हमारे एंट्रेंस को मुश्किल बनाता है। नहीं जी आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते बेटा? जो बच्चे एंट्रेंस को क्रैक करते हैं उनका दिमाग उनके कंट्रोल में होता है, और जिसको ये दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बेटा वो कुछ नहीं कर पाता है। उसका दिमाग बेटा फिर पता नहीं उसको कहां कहां ले जाता है। तो बेटा सुनो कि हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन ये बेटा मेरा सुनो होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो बेटा अब बाप ये है, लास्ट पे हम पेडिग्री जमा करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, होलोजोइक न्यूट्रिशन सुनो बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें एक लिविंग थिंग क्या करता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता है, दूसरों से लेता है, पर वो दूसरा सॉलिड साफ और शफाफ होता है। तो बेटा इसका पहला टाइप है हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन। इसमें भी एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, दूसरों से लेगा, बट दूसरा क्या होगा, सॉलिड साफ और शफाफ होगा। इसमें भी एक लिविंग थिंग सॉलिड साफ और शफाफ फूड खाएगा, इसमें भी सॉलिड साफ और शफाफ खाएगा। फिर फर्क क्या है? फर्क बेटा ये है कि इसमें हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन जो है बेटा मेरा, इसमें लिविंग थिंग कुछ और खाता है, इसमें कुछ और खाता है साफ और शफाफ, इसमें कुछ और खाता है साफ और शफाफ। सबसे पहले बेटा मेरा सुनो ये हर्बीवोरिक क्या होता है। सबसे पहले हर्ब्स। हर्ब्स का बेटा मतलब होता है प्लांट्स। हर्ब्स का मतलब प्लांट्स होता है। वोरिक का मतलब होता है ईटर्स, खाने वाले ईटर्स। और न्यूट्रिशन का तो मतलब पता ही है। तो सिंपल सी बात है बेटा, हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन ये टर्म बेटा अपनी मीनिंग चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा है। ये बोलता है हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन का मतलब जब एक लिविंग थिंग क्या करता है, जब एक लिविंग थिंग फूड खाता है सॉलिड साफ और शफाफ, बट वो सॉलिड साफ और शफाफ फूड कौन होता है, वो बेटा प्लांट्स होते हैं। जब एक लिविंग थिंग बेटा प्लांट के पास जाएगा, प्लांट को काटेगा, या प्लांट से फ्रूट काटेगा, या प्लांट से पत्ता लीफ काटेगा, या प्लांट से कुछ और पार्ट काटेगा, फिर खाएगा, तो बेटा ऐसी न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं क्या, हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन। एक लिविंग थिंग ने सबसे पहले अपना खाना खुद नहीं बनाया, दूसरों से लिया, प्लांट से लिया, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। बट प्लांट क्या मुर्दा था? नहीं। प्लांट के ऊपर बैठ के खाया? नहीं। फिर प्लांट को बेटा वो साफ और शफाफ था, उसको काट के खाया, तो कौन सी है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। बट एक लिविंग थिंग ने होलोजोइक की, बट क्या खाया, क्या प्लांट खाया, तो बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन की, बट कौन सी वाली, प्लांट वाली। जब एक लिविंग थिंग प्लांट को बेटा प्लांट का कोई पार्ट, प्लांट का कोई प्रोडक्ट, या पूरे या प्लांट का कोई अदर पार्ट काट के खाता है, तो बेटा ऐसी न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं क्या, हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन, इसी को हम बोलते हैं। तो बेटा जो लिविंग थिंग प्लांट या प्लांट का कोई प्रोडक्ट खाता है उसको हम बोलते हैं हर्बीवोर। क्या बोलते हैं, हर्बीवोर। HERBIVOUR, हर्बीवोर। हर्बीवोर एक प्लांट होता है जो हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन करता है। ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल कौन सा ऐसा लिविंग थिंग है जो प्लांट या प्लांट का प्रोडक्ट खाता है, शीप बेटा, है ना, डियर है, फॉर एग्जांपल बेटा डियर है, DER डियर, ठीक है ना, या शीप है बेटा, शीप है, ये क्या करते हैं, प्लांट या प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, बट होलोजोइक, बट कौन सी वाली, सिर्फ ये, यानी कि ये प्लांट या प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है ना। तो बेटा दे आर प्लांट ईटर्स, इसलिए हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन का दूसरा नाम है प्लांट ईटर्स। क्या है बेटा, प्लांट ईटर्स इसका दूसरा नाम है।
तो बेटा इसी हर्बीवोरिक न्यूट्रिशन पे बेटा एग्जामिनर ने एंट्रेंस में क्वेश्चन डाला था। तो बेटा क्वेश्चन कितना इजी था, वही क्वेश्चन बेटा रिपीटेडली JKCET 2005 में बेटा क्वेश्चन नंबर 203 मैं आपको दिखाऊं बेटा एग्जामिनर ने किस हिसाब से बेटा क्वेश्चन डाला था। सुन बेटा क्वेश्चन क्या आया था, JKCET 2005 क्वेश्चन नंबर 203 क्या आया था, एनिमल इज कंज्यूमिंग ओनली प्लांट मटेरियल्स आर, जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, हटीरियो, ये बेटा हर्बीवोर्स बोलते हैं। तो बेटा कितना इजी है एंट्रेंस, तो अपने विचार बेटा अच्छे करे, आगे चलते हम बेटा मेरा आगे चलते हम। तो इसका मतलब है आगे जो होलोजाइक न्यूट्रिशन का दूसरा टाइप है उसको बेटा हम कवर अप करते हैं। सुन बेटा अब आगे जो बात है हम चलाएंगे किसकी बेटा, हम चलाएंगे कार्निवोरिक न्यूट्रिशन की। सुनो, कार्न का मतलब बेटा होता है फ्लैश, कार्न का मतलब होता है गोश्त, फ्लैश। अब देखो वोर्स का मतलब होता है ईटर्स, क्या होता है, ईटर्स। इसका मतलब मीनिंग क्या निकलती है, फ्लैश ईटर्स या मीट ईटर्स, गोश्त खाने वाले। सुनो बेटा, अगर कोई लिविंग थिंग अपना खाना खुद ही बनाता है, दूसरों से लेता है, बट वो दूसरा होता है, वो क्या होता है, एक लिविंग होता है, एक एनिमल होता है। और अगर एक लिविंग थिंग, सुनो बेटा, अगर एक लिविंग थिंग दूसरे एनिमल को खाता है या दूसरे एनिमल के प्रोडक्ट को खाता है, मिसाल के तौर पर अगर मैंने शीप को पकड़ा, मैं शीप को काटूं बेटा, मैं शीप को काटूं फिर उसका गोश्त खाऊं, तो मैंने दूसरे एनिमल को खाया, ठीक है ना, उसका गोश्त खाया। या अगर एक लिविंग थिंग दूसरे एनिमल का दिया हुआ प्रोडक्ट खाता है, मिसाल के तौर पर बेटा मुर्गी एक एनिमल है, उसने अंडा दिया, मैंने वही खाया, ठीक है ना। तो एक एनिमल को खाना या एनिमल के प्रोडक्ट को खाना, तो इस वाली न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरिक न्यूट्रिशन। तो कार्निवोरिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब एक लिविंग थिंग दूसरे एनिमल को खाए या उस एनिमल के दिए हुए प्रोडक्ट को खाए, चाहे वो प्रोडक्ट दूध होगा, चाहे वो प्रोडक्ट बेटा क्या होगा, गोश्त होगा, चाहे वो प्रोडक्ट क्या होगा, ब्लड होगा, चाहे वो प्रोडक्ट कुछ बेटा अंडा होगा। हाँ, अगर देखो एनिमल जो है ना, अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है या उस एनिमल के दिए हुए प्रोडक्ट को खाता है, लाइक ब्लड, जैसे बेटा, हाँ देखो, हाँ मैं आपको इसमें एग्जांपल देना चाहता हूं बेटा, इसकी जो एग्जांपल है ना कार्निवोरिक न्यूट्रिशन की, हाँ जो एनिमल कार्निवोरिक न्यूट्रिशन करता है उसको हम बोलते हैं कार्निवोर। क्या बोलते हैं, कार्निवोर। कार्निवोर बेटा एक एनिमल होता है जो कार्निवोरिक न्यूट्रिशन करता है। फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको इसमें बताऊं कौन कौन बेटा कार्निवोरिक न्यूट्रिशन दिखाता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल बेटा टाइगर है, टाइगर ये दूसरे एनिमल को खाता है। अच्छा, लाइन है बेटा, ये दूसरे एनिमल को खाता है, उसका गोश्त खाता है, ठीक है ना, या खून पीता है। अच्छा, तीसरी बेटा एग्जांपल है, तीसरी एग्जांपल है लीच, LECHS, लीच। लीचेस क्या करती है बेटा, दूसरे एनिमल का प्रोडक्ट खाते हैं, ब्लड खाते हैं, ब्लड पीते हैं, ठीक है। तो बेटा ये भी बेटा कार्निवोरिक न्यूट्रिशन करते हैं। और बेटा याद रखो जो लीच है ना, ये सिर्फ ब्लड ही पीते हैं, दैट्स व्हाई बेटा दे आर नोन एज सैंग्विवोर्स। क्या बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं सैंग्वी, SNGUI, सैंग्विवोर्स। सैंग्विवोर्स का मतलब ये बेटा वो एनिमल्स होते हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ बेटा दूसरे एनिमल का ब्लड पीते हैं, उन्हीं को, हाँ वो तो कार्निवोरिक न्यूट्रिशन है, बट कौन सा वाला, सैंग्विवोर्स, ठीक है। तो ये तीनों क्या है बेटा, ये तीनों है कार्निवोरिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ये दूसरे एनिमल का प्रोडक्ट खाते हैं या पूरे एनिमल को खाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कार्निवोर्स। हाँ लीचेस भी कार्निवोर्स हैं, बट लीचेस सिर्फ ब्लड पीते हैं, कार्निवोर्स है, बट कौन से वाले, सैंग्विवोर्स। बेटा यही क्वेश्चन बेटा अगेन बेटा JKCET 2005 में क्वेश्चन नंबर बेटा 212 एग्जामिनर ने क्या पूछा था। सुनो बेटा क्वेश्चन क्या उसने पूछा था, क्वेश्चन बेटा पूछा था 2005 क्वेश्चन नंबर 212 बेटा एग्जामिनर ने पूछा था, लीच आर यूजुअली, लीच क्या होता है बेटा, हर्बीवोर्स नहीं, इंसेक्टिवोर्स नहीं, कार्निवोर्स नहीं, सैंग्विवोर्स। अभी तो बेटा बोला था, खेल बहुत इजी है बेटा एंट्रेंस का, सिर्फ बेटा नजर बराबर रखो। तो इसका मतलब जो लिविंग थिंग दूसरे एनिमल के प्रोडक्ट को खाए या उस एनिमल को खाए बेटा, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, वो कौन सी न्यूट्रिशन करते हैं, कार्निवोरिक न्यूट्रिशन करते हैं। चलो बेटा लास्ट हमारा टाइप जो इसका बच गया, लास्ट टाइप जो बेटा हमारा इसका बच गया होलोजाइक न्यूट्रिशन का, दैट इज बेटा ओमनिवोरिक न्यूट्रिशन। ओमनी का मतलब होता है बेटा बोथ,
ओमनी का मतलब होता है बेटा बोथ, दोनों, एंड वोरी का मतलब होता है ईटर्स, ईटर्स, समझ आया ना, ईटर्स, इसका मतलब, इसकी मीनिंग क्या निकलती है, बोथ ईटर्स। ये कौन होता है? ओमनीवोरिक न्यूट्रिशन का मतलब जब एक एनिमल कभी कभार प्लांट्स को भी खाए, कभी कभार एनिमल्स को भी खाए, दोनों, समझ आया ना, जब एक एनिमल कभी कभार प्लांट्स को भी खाए और कभी कभार बेटा एनिमल्स को भी खाए, दोनों, ऐसी बेटा न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ओमनीवोरिक न्यूट्रिशन। जैसे हम, अच्छा, जो लिविंग थिंग ओमनीवोरिक न्यूट्रिशन करता है उसको बेटा हम बोलते हैं ओमनीवोर। क्या बोलते हैं? ओमनीवोर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस, बेटा ह्यूमंस क्या है? ह्यूमंस बेटा ओमनीवोर। फॉर एग्जाम्पल क्रो, कौवा, ये बेटा क्या है? ओमनीवोरिक न्यूट्रिशन करते हैं। कैसे? सुनो बेटा कैसे। हम कभी हमें मर्जी आती है प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो हमने कौन सी न्यूट्रिशन की? हर्बिवोरिक न्यूट्रिशन। कभी हमें मर्जी आती है हम बेटा भेड़ को पकड़ते हैं, उसको काटते हैं बेटा, उसका गोश्त निकाल के खाते हैं, तो कार्निवोरिक न्यूट्रिशन की। जब एक लिविंग थिंग दोनों न्यूट्रिशन करता है, हर्बिवोरिक न्यूट्रिशन भी करता है और कार्निवोरिक न्यूट्रिशन भी करता है, तो ऐसे लिविंग थिंग को हम बोलते हैं ये कौन सी न्यूट्रिशन करता है? ओमनीवोरिक न्यूट्रिशन। ओमनीवोरिक न्यूट्रिशन का मतलब जब एक लिविंग थिंग दोनों न्यूट्रिशन, कभी हर्बिवोरिक न्यूट्रिशन भी करता है, कार्निवोरिक न्यूट्रिशन भी करता है, तो बेटा जब एक लिविंग थिंग इस दोनों करता है ना, कभी प्लांट भी खाता है, कभी एनिमल भी खाता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को बेटा हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरिक न्यूट्रिशन। और ऐसे लिविंग थिंग को हम बोलते हैं ओमनीवोर। फॉर एग्जांपल बेटा ह्यूमंस हैं, क्रो है, ठीक है, हम तो बेटा वी आर ओमनीवोर्स। हम क्या करते हैं? हम बेटा ओमनीवोरिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो बेटा लेट्स रिकैप इन फ्यू सेकंड्स। तो बेटा हम टॉपिक चला रहे थे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक लिविंग, यानी कि फूड को खाना, उसको यूज करना, फिर बेटा उस एनर्जी को इस्तेमाल करना, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं? 3 हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, माइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बेटा मेरे साथ चिल्लाओ, मेरे साथ बताओ, याद हो जाएगा। माइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तीसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं? 2 हैं। कौन कौन? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा है माइजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, छोड़ो। तीसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक लिविंग थिंग अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बेटा कितने टाइप्स हैं? इसके बेटा बोलो बोलो बोलो, इसके बेटा कितने टाइप्स हैं? अरे बोलना, सारे बोलना, सो जा मत बेटा, लास्ट फ्यू सेकंड्स है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी बेटा 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सा? बोलो। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जब एक लिविंग थिंग डेड डिकेड खाता है, और दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जब दूसरे लिविंग थिंग की बॉडी के ऊपर अंदर बैठता है। तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जब बेटा एक लिविंग थिंग साफ और शफाफ फूड खाता है। फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन के भी बेटा क्या है? 3 टाइप्स है। डिपेंड करता है ये लिविंग थिंग साफ और शफाफ खाता है, बट क्या खाता है? क्या सिर्फ घास खाता है, यानी कि प्लांट्स या घास खाता है, तो ऐसी होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हर्बिवोरिक न्यूट्रिशन। अगर एक लिविंग थिंग साफ और शफाफ खाता है बट गोश्त खाता है, एनिमल खाता है, एनिमल का प्रोडक्ट साफ और शफाफ खाता है, तो कार्निवोरिक न्यूट्रिशन। अगर एक लिविंग थिंग साफ और शफाफ फूड खाता है पर दोनों खाता है, कभी प्लांट या कभी एनिमल, तो कौन सी? ओमनीवोरिक न्यूट्रिशन खाता है। तो बेटा ऐसे लिविंग थिंग को हम ओमनीवोर बोलते हैं। तो बेटा मैं भी थक गया, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जरूर मिलते हैं। आप भी बेटा थके होंगे देख देख के, ठीक है, मेरी ये शक्ल देख देख के, कोई बात नहीं। मैं अल्लाह ब्लेस यू ऑल बेटा। इंशाल्लाह जुड़ के रहिए, मिलते रहिए। इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को आगे ले जाते हैं। हमें अब बेटा क्या करना है? न्यूट्रिशनल लोअर एनिमल्स, जल्दी नया लेक्चर आएगा न्यूट्रिशनल लोअर एनिमल्स, इंशाल्लाह उसको हम निपटा देते हैं। फिर ह्यूमन डाइजेशन वगैरह उसको भी निपटा देते हैं। मैं अल्लाह ब्लेस यू, दुआ किया करें बेटा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बाय।